पिछला चुनाव अगर आपको याद होगा, इसके पहले के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने नारा दिया था खेला होबे, यानी खेला होगा। और अब ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के साथ सबसे बड़ा खेला हो गया है। ऐसा खेला हुआ है जो शायद इसके पहले किसी और के साथ नहीं हुआ। महाराष्ट्र में शिवसेना का एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन वो भी कुछ दिन सरकार चलाने के बाद हुआ था। चुनाव के तुरंत बाद इतना बड़ा खेला तो मुझे लगता है किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ममता बनर्जी के साथ होगा। सबसे पहले विधानसभा में 80 सीटें जीती थी तृणमूल कांग्रेस ने, और इन 80 सीटों में 55 से ज्यादा विधायक अलग हो चुके हैं। उनका यह कहना था कि उनको दीदी से कोई शिकायत नहीं है, अभिषेक बनर्जी से शिकायत है, और अभिषेक बनर्जी के चलते वो अलग ग्रुप बना रहे हैं, और ये अलग ग्रुप ही असली तृणमूल कांग्रेस है। ये उनका कहना था कि दीदी के साथ हैं, दीदी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब लोकसभा और राज्यसभा में जो हुआ है वो उसके आगे का खेल है। कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, भास्कर देखिए, हिंदू देखिए, इंकलाब देखिए, इंडियन एक्सप्रेस देखिए, कोई भी अखबार उठाकर देख लीजिए, 4 अखबार तो मेरे सामने हैं। फ्रंट पेज पे जो खबर है वो ममता दीदी के राज्यसभा लोकसभा सांसदों की खबर है, और यह खबर बताती है कि ये इनकी जो मुलाकात हुई 20 के आसपास है ये, और इनकी जो मुलाकात हुई वो भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के घर पे हुई, और ये सीधे सीधे एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। ये ऐसे नहीं है जो कहें कि हमें अभिषेक बनर्जी से दिक्कत है, फला से दिक्कत है, और जो ये कहें कि दीदी के हम साथ हैं, ये दीदी के साथ नहीं है। ये अब अमित भैया के साथ यानी अमित शाह जी के साथ चले गए हैं, और इस तरह से तृणमूल कांग्रेस का पूरा स्ट्रक्चर चरमरा गया है, भरभरा गया है। बहुत मुमकिन है कि तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर और तृणमूल कांग्रेस का जो झंडा है, जो निशान है चुनाव का, वो भी ममता बनर्जी के पास न रहे। इसका मतलब क्या है? पहला मतलब तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूं, जरूरी है, उसके बाद मैं बाकी पर बात करूंगा। आज आपको भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत दिखाई देती है। आप नरेंद्र मोदी पर कुछ बोल दीजिए, अमित शाह पर कुछ बोल दीजिए, योगी आदित्यनाथ पर कुछ बोल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, पुलिस उठा सकती है, ईडी घर पहुंच सकती है, कुछ भी आपके हो सकता है। और इनसे जुड़े हुए जो, मैं तो गुंडे ही कहूंगा, चाहे ये जो चाहे कहना चाहे, लेकिन मैं तो गुंडे ही कहूंगा। ये किसी की दुकान में घुस सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा एक माहौल बना है जिसमें लगता है ये बहुत ताकतवर है। लेकिन ममता बनर्जी को भी इतनी ही ताकतवर दिखती थी, उनके गुंडे भी इतने ही ताकतवर दिखते थे। सत्ता गई और अब तृणमूल कांग्रेस के लोग, खासतौर पर ममता बनर्जी के लोग, पिट रहे हैं और कोई बचाने वाला नहीं है। तो इस तरह के गुंडों की जो ताकत होती है वो सत्ता के साथ होती है, सत्ता जाने के साथ चली जाती है।